हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जय हो क्लासेस में। मैं हूं शिव कुमार और आपको आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं हम हमारा नया विषय लेकर, जिसका नाम है हरियाणा प्रदेश के जल संसाधन। और हमारा पहला जल संसाधन जो होगा वो होगा यमुना नदी। मतलब आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है यमुना नदी, जो कि भाग है हरियाणा के जल संसाधन का। मतलब मैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू आप सभी को हरियाणा के जल संसाधन के बारे में बताऊंगा कि जितने भी हरियाणा के जल संसाधन हैं उनके बारे में हम बताएंगे। और हरियाणा का सबसे बड़ा जल संसाधन इस प्रेजेंट सिनेरियो में, वर्तमान परिदृश्य में अगर हम कह सकते हैं, वो है यमुना नदी। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुना नदी का उद्गम मतलब निकलना। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड जो राज्य है उसके गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय की बंदरपूंछ पर्वतीय चोटी, कौन सी चोटी? बंदरपूंछ पर्वतीय चोटी है कि उसकी पश्चिमी ढाल है जी, और उसकी ऊंचाई है 6316 मीटर। और ग्लेशियर का नाम आप सब जानते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर। मतलब इस एक बात के अंदर कितनी बातें छुपी हुई हैं, देखिए। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन में गढ़वाल क्षेत्र आई, निशान लगा देना जी, सही का। ठीक है, मतलब फिर रिपीट कर रहा हूं, यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के किस क्षेत्र में होता है? गढ़वाल क्षेत्र में। और एक बात बता देता हूं, यहाँ पे जो जिला है उसका नाम है उत्तरकाशी। कौन सा जिला है जी? उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला किस क्षेत्र में पड़ता है? गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। हिमालय गढ़वाल क्षेत्र की किस पर्वतीय चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है? बंदरपूंछ पर्वतीय चोटी पर। अब बंदरपूंछ पर्वतीय चोटी पर यमुनोत्री जो ग्लेशियर है किस ढाल की तरफ है? पश्चिमी ढाल की तरफ है जी। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है यमुना नदी की वो है 1376 मीटर। 1376 मीटर यमुना नदी की कुल लंबाई है। और अगर माइल्स यानी मील में इसको नोट करें तो 855 मील आप कह सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि यमुना नदी का हरियाणा से संबंध कैसे स्थापित होता है। आइए, यह हिमालय के नागटिब्बा, मंसूरी एरियो से होते हुए, क्षेत्रों से होते हुए शिवालिक पर्वत श्रृंखला को पार करती है और आती है किस जिले में? सबसे पहले यमुनानगर में। और यमुनानगर में कहा? कलेसर जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, उस वन क्षेत्र के उत्तर दिशा से, कलेसर जो वन क्षेत्र है, कलेसर जो स्थान है, उसके उत्तर दिशा से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है जी। और बनाती है हथनी कुंड बैराज, जो कि ताजेवाला में स्थित है। हथनी कुंड बैराज बनाती है। और एक और चीज, सबसे अच्छी विशेषता क्या है? कलेसर के अंदर भी पहाड़ हैं। मैदानी इलाका कहाँ है? ताजेवाला में है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि यमुना नदी सबसे पहले हरियाणा के किस मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो मैदानी भाग कलेसर नहीं आएगा एस्पिरेंट्स, मैदानी भाग आएगा ताजेवाला। जगह पूछी जाए, सीधी जगह पूछी जाए तो आपको आंसर देना है कलेसर। मगर अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें, मैदानी क्षेत्र, ठीक है जी, तो मैदानी क्षेत्र सबसे पहले ताजेवाला है, जहां पे हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया है। कौन करता है हथनी कुंड बैराज का निर्माण? करती है यमुना नदी। और यह हथनी कुंड बैराज जो है वर्तमान में एक पर्यटन स्थल भी है। ठीक है जी, पर्यटन स्थल। तो आपसे पूछा जा सकता है एक और क्वेश्चन कि हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। बैराज का मतलब है जल समूह का एकत्रीकरण, जल का एकत्रीकरण। अब कलेसर से दक्षिण की ओर लगभग 7 किलोमीटर बाद, कलेसर से दक्षिण की ओर निकलते हैं, लगभग 7 किलोमीटर बाद इस नदी का मुहाना चौड़ा होता चला जाता है। ठीक है जी। और ये नदी क्या करती है? ये नदी दक्षिणायन बहती है, मतलब दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर कैसे बहेगी? ये शुरू करती है यमुनानगर से, यमुनानगर होती हुई आती है करनाल, फिर पानीपत, पानीपत से सोनीपत, फिर दिल्ली,
दिल्ली से गुरुग्राम, फरीदाबाद, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है जी। तो दक्षिणायन होते हुए, जबकि सीमा कौन सी होती है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पे रहती है। दक्षिणायन मतलब दक्षिण अयन, उसका जो मुहाना है वो दक्षिण दिशा की ओर होता है, मगर हरियाणा की किस दिशा में बह रही होती है, ये पूर्वी सीमा में बह रही होती है। ठीक है, पूर्वी सीमा में कहा, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत से होती हुई कहां प्रवेश करती है, दिल्ली। एक और प्रश्न बन गया दोस्तों, यमुना नदी हरियाणा से कहां प्रवेश करती है, यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। अब एक और प्रश्न कि यमुना नदी दिल्ली में हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है, बिना झिझक आप निशान लगा देना सोनीपत पे। उसके बाद यमुना नदी दिल्ली से निकलकर बदरपुर के निकट फिर प्रवेश करती है जी हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की कौन सी सीमा में प्रवेश करती है, पूर्वी सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है, और उसके साथ गुरुग्राम में भी आती है ये। ठीक है जी। तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में दोबारा आपको। फरीदाबाद से होते हुए यह नदी पलवल जिले में पूर्वी सीमा के निकट, अब फरीदाबाद जिले में प्रवेश कर गई। ठीक है, एक बात बताना चाहूंगा, आप मिसकंसेप्शन ना ले जाएं। गुरुग्राम के अंदर इस जो नहर, इसकी जो नहर है वो जाती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर यमुना नदी नहीं जाती, गुरुग्राम के अंदर यमुना नदी से बनी एक नहर जाती है। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मिसकंसेप्शन होने से अच्छा है उस चीज को मौके पे ही क्लियर कर लिया जाए। अब बात करते हैं फरीदाबाद से जब ये नदी निकलती है, ठीक है, किस जिले में प्रवेश करती है, पलवल जिले में। पलवल जिले में प्रवेश करने के बजाय उसकी पूर्वी सीमा के निकट एक जगह है, गांव है पलवल का, हसनपुर। उस हसनपुर से ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है जी, ध्यान रखिएगा। मतलब यमुना नदी हरियाणा की किस जगह से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यमुना नदी हरियाणा के हसनपुर से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद यमुना नदी जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच कितने किलोमीटर पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, 320 किलोमीटर पूर्वी सीमा रेखा का निर्धारण करती है जी। ठीक है, कितनी, 320, लगभग 320 किलोमीटर आप कह सकते हो। यमुना नदी से वर्ष 1879 में 1879 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किया गया था दोस्तों। और ये पश्चिमी यमुना नहर कहाँ है, ये ताजेवाला में स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 3226 किलोमीटर। और ये पश्चिमी यमुना नहर लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचती है, जिसमें दिल्ली का भी कुछ भाग शामिल है। ठीक है, अब ये यमुना नहर कहाँ कहाँ है हरियाणा में, यमुनानगर, पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और जींद के साथ साथ दिल्ली के कुछ भागों को भी ये सींचती है। अब बारी आती है उस पॉइंट की, गुरुग्राम वाले पॉइंट की, जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि दिल्ली के ओखला नामक जगह पर यमुना नदी से एक नहर निकाली जाती है। उस नहर का नाम क्या है, उस नहर का नाम है आगरा नहर। ठीक है, और ये आगरा नहर कहां कहां सिंचाई करती है, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद और गुरुग्राम क्षेत्र में। ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा राज्य में यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं, उनका नाम है सोमबा मतलब सोम, पथराला और बूढ़ी। अब ये जो सोम है और पथराला है, ये हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। और मेहर माजरा में यमुना नदी से मिलती है। कौन से जगह पे मिलती है, मेहर माजरा। मेहर माजरा जो है वो यमुनानगर में है। अब सोमबा और पथराला जो है दादूपुर के निकट पथराला डैम का निर्माण है। यहीं पे दादूपुर जो एरिया है वो यमुनानगर नहीं है। पथराला डैम किन नदियों पे बना हुआ है, सोमबा और पथराला। मेनली इस पथराला के लिए सोम नदी का नाम ज्यादा आता है। तो अगर ये आ जाए कि पथराला डैम निम्न में से किस नदी पे स्थित है, अगर उसमें सोम दिया हो तो भी सही है, नहीं तो सोमबा और पथराला दोनों, दादूपुर में ये पथराला डैम बनाया गया है। ठीक है जी। और उस पथराला डैम के माध्यम से ये किस नहर में मिलती हैं, पश्चिमी यमुना नहर में मिलती हैं दोस्तों। ठीक है जी।
तो ये था आज हमारा यमुना नदी के बारे में, जो कि हरियाणा का एक जल संसाधन है, उस पे हमारी डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हो।